महाराष्ट्र 149 कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र शरद पवार गुट के उत्तर भारतीय सेल अध्यक्ष पंकज पांडे ने विधानसभा चुनाव के पूर्व ही तुतारी छोड़कर एनसीपी ठाणे जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे की मौजूदगी में एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए। इस दौरान पंकज पांडे स्थानिक विधायक जितेंद्र आवाड के ऊपर खुलकर प्रहार किया और कहा कि स्थानिक विधायक जितेंद्र आवाड लगातार सनातन हिंदू धर्म पर अनाप शनाप अपने वक्तव्य देते रहते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर हम अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी चेंज कर रहे हैं। मुमरा कलवा के विधानसभा क्षेत्र में इस बदले राजनीतिक की घटना पर कलवा मुमरा विधानसभा अजीत पवार गुट के उत्तर भारतीय नव आगंतुक नेता पंकज पांडे से खास बातचीत हमारे सीईएन न्यूज संवाददाता महेंद्र मणि पांडे के साथ। आइए देखते हैं। हम मौजूद हैं इस समय 149 कलवा मुमरा विधानसभा में और हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो वर्तमान समय में राष्ट्रवादी जो अजीत गुट पार्टी है उसमें जो अभी सम्मिलित हुए हैं पंकज पांडे जी मौजूद हैं। हमारे दाहिने तरफ अगर देखेंगे बीजेपी नेता अरविंद कलवार जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी क्या कहेंगे, अभी आपने जो है देखा जाए तो तुतारी का साथ छोड़ करके आप जो है इस समय घड़ी पर आप पाए हुए हो, क्या कहेंगे? नहीं, तुतारी का साथ छोड़ना तो एक कारण बन गया था कि हमारे उत्तर भारतीय भाइयों का विकास, क्योंकि यहाँ हम 15 साल में देख रहे हैं खाली दो ही मुद्दा मिलता है, झुपड़े किसने बचाए, झुपड़ों का रेट क्या हुआ, और रोड का, जो कि रोड टीएमसी पासिंग है वो हमें मालूम है, पब्लिक को नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि पब्लिक को जो बोल दो गुमराह हो जाती है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ मूल सुविधा 15 साल में हुआ ही नहीं जो हमें चाहिए। ना हमारे पास छठ पूजा तालाब है, विसर्जन के लिए लोग अपनी दुर्गा माता मंदिर मूर्ति हुआ, गणपति विसर्जन हुआ, ले लेके मूर्ति कभी वहां से वहां, कभी उस तालाब से उस तालाब भटकते रहते हैं। ये देख के बहुत दुख होता है। और रही बात कि हमारे यहाँ पहले फाटक था, कोई हमारे घर पे डेथ हो जाए तो पहले फाटक था तो नीचे से चले जाते हैं, अब बहुत ब्रिज होने की वजह से थोड़ा तकलीफ बढ़ गई है। तो हमने ये सब मांग रखी है, कम से कम हमको एक श्मशान भी चाहिए। और दूसरी बात कि टोरांट पावर की लूटपाट चालू है। अभी थोड़ा दिन पहले एक वीडियो आया था, जो हमारे लाडके उप मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ टोरांट लाने के लिए आवाड साहब का मांग था, जो कि साफ दिखता है उसमें, वो तो झूठ, वो तो ठुकराया नहीं जा सकता। और फिर कुछ दिन पहले आवाड साहब बोले कि बीजेपी सरकार, ठीक है, मैं मानता हूँ बीजेपी सरकार में टोरांट आया है, लेकिन कलवा मुमरा में ही बीजेपी सरकार है। पत्रकार महोदय आप ही बताइए, सिर्फ कलवा मुमरा में तो बीजेपी सरकार नहीं है। लेकिन देखिए, जो सरकार जब होती है तो पूरे महाराष्ट्र की सरकार होती है, इसलिए कलवा मुमरा कहीं महाराष्ट्र से बाहर है नहीं, तो जो है उनकी भी बात तो कहीं जायज लगती है ना कि भाई बीजेपी सरकार है तो पूरे महाराष्ट्र में है, चाहे कलवा मुमरा की बात तो नहीं है ना। कलवा मुमरा की बात नहीं, उन्होंने जो कहा बीजेपी सरकार है, लेकिन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है ना, इन्होंने विधायक जितेंद्र आवाड ने हमारे यहाँ मांग की थी, प्रस्ताव दिया था कि टोरांट पावर हमारे यहाँ कलवा मुमरा में पास किया जाए। तो ये भी तो सत्य है, इसे भी ठुकराया नहीं जा सकता। तो क्या लगता है कि जो आपकी सारी मांगे हैं तुतारी का साथ छोड़ करके घड़ी पे सवारी लेने के बाद आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? जी हाँ, हमें आश्वासन मिला। हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे युति सरकार के जो उम्मीदवार नजीमुल्ला साहब हैं, इन्होंने कहा कि पंकज जी, हमारा पहली वरीयता होएगी, जीत के आने के बाद में जो आपने मांग रखा है, पहले हम टोरांट के पीछे पड़ेंगे, जो कि 20 साल का एग्रीमेंट है, तो पहले हम उसका एग्रीमेंट कैंसिल कराने के पीछे करेंगे और हम करा के रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि नजीमुल्ला एक समय जो है जितेंद्र आवाड के साथ में थे, लेकिन अब जो है उन्होंने जितेंद्र आवाड का साथ छोड़ करके फिर गुरु चेले का एक रिश्ता रहा, फिर महज चुनाव लड़ने के लिए जो है या विधायक बनने के लिए उन्होंने जितेंद्र आवाड का साथ छोड़ा? नहीं, देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो आवाड साहब के साथ था उनकी पार्टी में, मैंने भी तो छोड़ा। कल को आप ये बोलेंगे कि आप अपने फायदे के लिए आए, फायदे के लिए नहीं आता, लोग आते हैं परिवर्तन के लिए। अभी हम जो चुनाव के लिए जा रहे हैं मैदान में, लोगों के पास, अपनी पब्लिक के पास, परिवर्तन के ऊपर जा रहे हैं। तो परिवर्तन नहीं होता तो विकास तो कहां से होगा? किस प्रकार का परिवर्तन आप चाहते हो? परिवर्तन हमारा विकास हो, हमारे उत्तर भारतीयों का विकास हो, हम विकास हो, जो नहीं हो पाया है। जो हमने आपको कहा, हमारे लिए छठ पूजा घाट चाहिए, विसर्जन घाट चाहिए, श्मशान भूमि चाहिए, फिर जो हमने आपने अभी बताया टोरांट पावर का मसला हुआ। हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा टैक्स का है, जो कि उस दिन नजीब भाई बोले कि टैक्स पॉसिबल है, क्योंकि थाना में बहुत सारी, थाना में हुआ, घाटकोपर में हुआ, कुर्ला में हुआ, बहुत सारी झोपड़पट्टियां हैं जो डोंगर पे हैं और उन्हें टैक्स पावती लगा हुआ है। लेकिन ये सब सारी चीजें आपको चुनाव के वक्त ही दिखा, उसके पहले भी तो आप प्रवेश कर सकते थे, 6 महीने 3 महीने पहले भी। ऐसे भी सवाल हैं लोगों के। नहीं, सवाल है, आप ये पूछे बहुत अच्छी बात है। हम
उनको आज कई सालों से पीछे पड़े हैं। तो एक ही शब्द आता था, मैं टैक्स हूं। लेकिन जब हमारी यहाँ की जनता कभी बैंक लोन के लिए गई, कभी कोर्ट में किसी जामीन के लिए गई, तो पहले टैक्स पावती मांगा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टैक्स पावती नहीं रहने की वजह से बहुत सारे समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब अवार्ड साहब बोलते हैं कि मैं टैक्स हूं, लेकिन उस समय तो कोई काम नहीं आता ना। हमने बहुत बार कहा, तो बोले लगेगा लगेगा लगेगा। मैं अभी भी वो चाहता था कि ये सारी चीजें हों, और मैं उनसे मांगा भी था। चलो, बोलते चुनाव आ गया। अब उनका कहना था अभी चुनाव है, चुनाव के बाद हम 15 साल से यही कह रहे हैं, क्या भरोसा करें कि ये चुनाव के बाद फिर होगा। इसके लिए आपका एक नारा ये भी रहा, जब आप पक्ष प्रवेश कर रहे थे तो एक नारा ये भी था, 15 साल कलवा बेहाल, और इसके साथ अवार्ड साहब ने हिंदू धर्म का बहुत मजाक बना दिया है। ये भी आपका एक हाँ जी, हाँ, ये बात जो आप बोले पत्रकार महोदय जी, ये बात सही है। कभी देखो, किसी के कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, आप धर्म पे मत जाइए। आप अगर एक आमदार हो, या एक नगर सेवक हो, या मंत्री हो, कोई जो पोस्ट होता है ना, देखो कोई भी आमदार हो चाहे मंत्री हो, सबका होता है, सर्व समाज का होता है। लेकिन आप एक धर्म के बारे में बोलना, किसी को ठेस पहुंचाना, आप अपना काम करिए ना, धर्म के ऊपर क्यों जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म के बारे में आप बोल देते हो। क्यों भाई, क्यों हमारे हिंदू के कभी देवता पे बोल दोगे, कभी आप कोई शब्द बोल दे, कभी बोलोगे कि हम सनातन को नहीं मानते, हम हिंदू हैं। जब सनातन को नहीं मानते हो तो हिंदू क्या। ये बड़ा जो है, आप एक प्रकार से बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि आप अगर सनातन को नहीं मानते तो हिंदू कैसे हुए। अवार्ड को लेकर के आप बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हमारे बीच में जो है बीजेपी नेता अरविंद कलवार जी हैं। कलवार जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है अभी इस समय जो है, अब पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में कलवा मुमरा विधानसभा जो 149 है, इसमें पंकज पांडे जो है, कहा जाए तो जो शरद पवार गुट है छोड़ करके इस समय अजित पवार गुट में आए हैं। क्या लगता है, क्या लाभ हो सकता है? इस बार जो है यहाँ काया पलट होएगा, और ये सिटिंग आमदार जो है वो खुद समझ चुके हैं। क्योंकि उसके पहले ये रहता था कि हम 1 लाख से लीड करेंगे, 80,000 से लीड करेंगे, इस बार जीतेंगे, ये भी शब्द नहीं निकल रहा है। और चुनाव के पहले उनका अहंकार जो देखने में था, उनके कार्यकर्ताओं का अहंकार कहिए, कि आप बैनर लगाते फिक्स आमदार, यानी बाबा साहब आम्बेडकर के जो संविधान को दुत्कार रहे हैं, फिक्स कोई हुआ ही नहीं आज तक आमदार। आप बाबा साहब के उस संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, फिक्स कैसे कर रहे हैं। 5 साल में जनता आपको चुनती है, आप चुन के आए, वो जनता की बात है, लेकिन आप फिक्स कैसे हो गए। आप तानाशाह तो नहीं हो सकते। क्या लगता है, अगर नजीमुल्ला जो है, हालांकि गुरु चेले दोनों एक ही हैं, क्या लगता है, क्या इस बार चेला गुरु को परास्त कर पाएगा? क्या नहीं, देखो, गुरु चेले नहीं, हम तो सहयोगी थे। और 2009 में मुमरा में एंट्री नजीबुल्ला की वजह से हुई थी, क्योंकि यहां से रेती बंदर तक लीड नहीं कर पाए थे अवार्ड साहब। पूरा लीड जो है मुमरा में हुआ, और मुमरा के लीड से ये जीत उनको 2009 में हुई थी। उसके बाद ठीक है, स्थापित हो गए, लेकिन उनका मार्गदर्शक भी नजीब ही थे। नजीब भाई उनको लाए थे। पहले हम लोग खुद जितेंद्र अवार्ड को नहीं जानते थे, कलवा मुमरा में उनका एंट्री कराने वाला देखने जाओ तो नजीब भाई है। पंकज पांडे जी जो है प्रवेश किए हुए, कितना प्रतिशत लाभ मिल सकता है यहाँ पे जो है नजीमुल्ला को? देखिए, कोई जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये मत देखिए कि उनके साथ कितने लोग हैं। वो 10 वोट, 20 वोट, 100 वोट, 200 वोट नहीं, एक प्रतीक होता है कि आपके साथ जो 15 साल से था वो क्यों जा रहा है। एक प्रतीक है कि जो आपके पुराने साथी, एक कहावत है कि जब जहाज डूबने को होती है तो सबसे पहले जहाज वालों को आभास होता है, बाहर वालों को नहीं होता। अब उसमें से अगर कूद के दूसरे नाव में जा रहे हैं तो सीधी सी बात, जहाज डूबने वाली है, ये आभास अंदर पहुंच चुका है। और हम लोग तो खैर बाहर से ही डुबाने के चक्कर में थे, लेकिन अंदर वाले समझ रहे हैं कि जहाज डूब रही है तो वो आ रहे हैं। कलवापुर जो है उत्तर भारतीय बेल्ट है, और कलवापुर में आप दोनों लोग जो है सक्रिय हैं जो है देखा जाए, और दोनों लोग इस बार मोर्चा खोल दिए हैं जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ जो है। तो और किस प्रकार से आप लोग लड़ाई लड़ोगे, किस प्रकार जनता के बीच जाओगे आप लोग? आप पहला तो ये एक बात आपको मैं बताता हूँ, खेसरी लाल का प्रोग्राम था, खेसरी लाल यादव का। वहां अवार्ड साहब खुद बोले कि खेसरी लाल जी का समय नहीं मिल पा रहा,
मैं अखिलेश भैया से बोल के लाया हूं। मतलब ये दशा हो गई, स्टार प्रचारक आपका यूपी का लाना पड़ रहा है। वो 15 साल के काम से लोगों को प्रभाव नहीं कर पा रहे हो आप। वहां आपको अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, जबकि शरद पवार जिंदाबाद बोलना चाहिए। ये चीजें आपको खुद इशारा कर रही हैं। लेकिन जितेंद्र अवाड़ का एक वक्तव्य भी है, जो है बयान भी है, उन्होंने कहा कि जो है कि हम अल्लाह ताला के बाद किसी को मानते हैं तो शरद पवार को मानते हैं। ना वो तो देखो, शरद पवार को मानते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। कारण क्या, महाराष्ट्र के बहुत पुराने नेता हैं और हमारे भारत में ये संस्कार है कि जो ज्यादा उम्र का हो गया, हमारे बाप के उम्र का, तो उसका तो कोई भी इज्जत करेगा। वो उस बात पे हमको नहीं है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई हम मोदी को बहुत मानते हैं, लेकिन मोदी से ज्यादा हम भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को नहीं बोलेंगे। तो क्या लगता है जितेंद्र अवाड़ कितने मतों से हारेंगे सर? नहीं, वो तो मत की बात मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है मत पूरा निर्णायक ही विजयी मत होएगा। बोले तो यहाँ 1,50,000 का कुछ खेल नहीं है। और जो निर्णायक मत होगा उसमें पंकज पांडे की क्या भूमिका होगी? नहीं, भूमिका क्यों नहीं होगी? हर एक कार्यकर्ता की उसमें भूमिका है, हर एक मतदार की उसमें भूमिका है। आप किसी को नकार नहीं सकते हो, क्योंकि जब विजय की तरफ चलते हो तो आप किसी को भी एक सारथी को भी नहीं नकार सकते हो, क्योंकि सारथी अगर गलत रथ मोड़ दिया तो आप फंस जाओगे। तो इसके लिए ये गए, ये उनके और जीत में बढ़ात करेंगे। चलिए, जो है आपने सपोर्ट किया कि पंकज पांडे के आने से जो है कलवा मुमरा विधानसभा में बीजेपी की, या ये कहें कि जो महायुति की जो पूरी जो टीम है, उनको एक बड़ा जो है लीड मिलने की चांसेस है, और आने वाले समय में जो है महायुति बड़ी टक्कर देने वाली है जितेंद्र अवाड़ को। पंकज जी क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि क्या आपके दिल में रहा जो आप वो पार्टी छोड़ के इधर आए? नहीं, मेरा एक ही मुद्दा था कि हमारे भाइयों का विकास रुका है, हमारे एरिया का विकास रुका है। चलो रोड हुआ ठीक है, वो टीएमसी ने बनाया, पास किया गया। वो भी नजीमुल्ला जी भाई उस दिन बोले कि सारा फंड हमने पास करा के टीएमसी दिया, हमारे पास पूरा प्रूफ है। और वो बोले भी, अगर साहब को ऐसा लगता है तो मेरे सामने बैठे, मैं पूरा दिखाता हूँ। हाँ, उन्होंने चैलेंज भी दिया था इस प्रकार से। वो चीज ठीक है। आज तक 15 सालों में हम पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। आज भास्कर नगर में देखिए 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन में पानी आता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ जो भी होता है, जो पानी चलाने वाले हैं वो पैसे मांगते हैं। पैसा मिला दूसरे दिन पानी, पैसा ना मिला तो 15 दिन पानी नहीं। और अभी फिलहाल आपको पत्रकार जी मैं बताऊं, पांडे जी, महेंद्र जी, कि अभी दिवाली बीती है। दिवाली के बोनस के रूप में आपको टीएमसी से पगार आता है पानी वालों को। दिवाली के बोनस के रूप में कुछ गरीबों को सताया गया, उनके पानी बंद करके उनको 100-100, 200 रुपए दिवाली ली गई। जो नहीं दिए उसका पानी होके भी नहीं दिया गया। ये सबको किसको देखना चाहिए? कौन बढ़ा रहा है ये सबको? कौन बढ़ा रहा है? कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा सारे घटनाक्रम यहाँ देखने को, कौन उसको बढ़ा रहा है? उसके पीछे कौन है? मैं कब से यही कर रहा हूं ना, हम लोग परिवर्तन पे क्यों गए? हम परिवर्तन पे क्यों जा रहे हैं? 15 साल में यही हो रहा है, तो इसके लिए हमने परिवर्तन को चुना ना। परिवर्तन को चुनने का अर्थ ही है ये सब तकलीफ कहां से आ रही है। ये समझदार को इशारा काफी हो जाता है। चलिए ठीक है, 23 नवंबर को जो नतीजा आने वाला है उसमें हो पाएगा। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब और किस प्रकार से आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाओगे? जो मत मांगने जा रहे हो तो क्या लेकर के जा रहे हो? क्या मतदाता आपसे नहीं पूछने करे आ गया, अवार्ड वाला आ गया, या फिर नजीमुल्ला वाला आ गया, कौन पार्टी वाला आ गया? कैसे कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाते क्या? नहीं, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुश हैं। वो यही बोलते हैं कि भैया आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा, कि आपके आने से हमारी ताकत बढ़ गई। जो डर था, जो हमको डराया धमकाया जाता था, वो हम अब खुल के काम करेंगे। और अब तो नया नारा, महेंद्र जी आपको बता दूं, भास्कर ने गरीबों में नया नारा दिया जा रहा है, अवाड़ साहब हार जाएंगे जो झुपड़े टूट जाएंगे। क्या इसके पहले झुपड़े ही नहीं थे? सरकार देखेगी क्या हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए तो तेज चलती है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार, कोई तो हमको समस्या ही आने वाली चीज नहीं। अगर ये डबल इंजन नहीं रहता तो कहीं ना कहीं दबाव आता था। अब हमारे पास कोई दबाव ही नहीं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, तो दबाव का सवाल ही नहीं ना, दबाव पैदा ही नहीं होता कोई सवाल। तो ये जो गलत मैसेज दे रहे हैं ये नहीं। और आपको बोलता दो, अब हमारे सारे जितने सहयोगी दल थे, जो शिंदे गठ थी शिवसेना, वो हमारे बीजेपी
जो और हमारी पार्टी, तीनों पार्टी ने हमने मिलकर एक मजबूती से अब हम मैदान में उतर चुके हैं। कल भास्कर नगर में कई जगह मीटिंग लिया, कई जगह लोगों से मिले, मुलाकात किए। मैं भी था, साप्ते साहब भी थे, गणेश शालवी जी थे और कलम्बे मैडम थी और हमारे बर्थडे साहब थे। हम लोग सब ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमारा आज सोमवार से फिर हम पौनपाड़ा में आएंगे। जितने लोगों का नाम लिया, क्या वो पूरा फेविकोल का मजबूत जोड़ दिख रहा है? जी हाँ, युवती, इस समय जो युवती है वो फेविकोल का मजबूत जोड़ नहीं, उससे ज्यादा बड़ा अगर कुछ रहेगा तो वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी चुनाव इसके पहले हुए हैं असमंजस में होते थे। इस बार ना तो हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं में असमंजस है, ना तो सिंदेगढ़ शिवसेना में असमंजस है, और ना तो हमारे में असमंजस है। ना तो मनभेद है और ना तो मतभेद है, दोनों भेद नहीं है। तो क्या लग रहा है कि घड़ी सही समय बताएगी? जरूर बताएगी। जिस प्रकार से हमारी बहुमत के जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं, आपको ये 23 तारीख को रिजल्ट दिखेगा। घड़ी, टाइम बदलेगी, यहां का विकास होगा। अब हम परिवर्तन पे निकल चुके हैं। ये है पंकज पांडे जी, जिन्होंने जो है अभी हाल ही में करीब एक हफ्ते पूर्व जो है इन्होंने जो शरद पवार गुट है उस गुट में शामिल थे, तुतारी पे थे, तुतारी का साथ छोड़ करके अब अजित पवार गुट में शामिल हुए हैं और अजित पवार गुट ने इनको कलवा मुमरा विधानसभा को उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। दाहिनी तरफ हमारे जो है अरविंद कलवार जी, जो बीजेपी नेता हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने वक्तव्य दिया और पूरा दावा भी किया कि इस बार जो है 149 कलवा मुमरा विधानसभा में अब 15 साल जो कलवा बेहाल है वो बदलने वाला है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, ठाणे, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।